कश्मीर के कुछ ऊंचे इलाकों में रुक रुक कर हल्की बर्फबारी का क्रम जारी है। यही कारण है कि सड़कों पर हो रही बर्फबारी से यातायात भी बाधित हुआ है। सोमवार को रुक रुक कर हो रही बर्फबारी से पहाड़ियां सफेद चादर से ढकी नजर आ रही है। पर्यटक भी इस बर्फबारी में घूमते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि कश्मीर में सोमवार से पहली बर्फबारी शुरू हुई। उन्होंने कहा कि गुलमर्ग और सोनमर्ग पर्यटक रिजॉर्ट के ऊपरी इलाकों में बर्फ गिरी है। वहीं कुपवाड़ा और बांदीपुरा जिलों के कुछ हिस्सों में भी बर्फबारी हुई। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग और घाटी के ऊंचे पहाड़ों में अन्य महत्वपूर्ण रोड अस्थायी रूप से बंद हो गए हैं। बर्फ हटाने के लिए लोगों और मशीनों के काम को लगा दिया गया है। कश्मीर घाटी के जबरान की पहाड़ियों में गए मिशनरी स्कूल के 2 टीचर्स आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ के बीच में फंस गए। इस दौरान उन्होंने 100 नंबर डायल कर पुलिस को जानकारी दी। सुरक्षा बलों की टीम ने भी आतंकियों की गोलियों की परवाह किए बिना इन दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दोनों के क्रॉस फायरिंग में या फिर आतंकियों द्वारा उन्हें मुखबिर मानकर मार देने की पूरी संभावना थी। विधानसभा में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पारित करने को जायज ठहराते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि देश के 11 राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार आरक्षित रखने और यहाँ की जमीनों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष दर्जा मांगा है तो इसमें क्या गलत किया गया। जम्मू का हर व्यक्ति ये चाहता है कि यहाँ की सरकारी प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार यहाँ के स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित रहे, यहाँ की जमीनों को बाहर वाला ना खरीदे। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी के 28 एमएलएस का नार्को टेस्ट करवाओ। भाजपा के सभी विधायक या एमएलए भी यही चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं की नौकरियां सुरक्षित रहे और यहाँ की जमीनों पर बाहर वाले आकर ना बसे। चीन के झुआई में एक ड्राइवर बेकाबू वाहन लेकर भीड़ में घुस गया। इस भीषण हादसे में 35 लोगों की मौत हो गई जबकि 43 से अधिक लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक झुआई में इस समय चीन का प्रतिष्ठित एयर शो चल रहा है। इस कारण शहर में काफी भीड़ भाड़ है। इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम के दौरान ये वाहन भीड़ में घुस गया। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने झुआई शहर में वाहन को टक्कर मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। शी जिनपिंग ने कानून के अनुसार अपराधी ड्राइवर को सख्त सजा दिलाने का निर्देश जारी कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान के मुद्दे को लेकर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने भाजपा से सवाल पूछा कि क्या संविधान में लिखा है कि सरकार को गिराने के लिए विधायकों को खरीदना चाहिए। महाराष्ट्र के गोंदिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं गारंटी दे सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी भारत के संविधान को नहीं पढ़ा है। अगर उन्होंने पढ़ा होता तो वो इसका सम्मान करते। वहीं हाथ में संविधान पकड़कर दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा, अगर देश में लोकतंत्र बचा है तो इसी किताब की वजह से बना है। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दूसरी बार दिल्ली के दौरे पर गए हैं। सोमवार को वो जम्मू एयरपोर्ट से शाम 4 बजे की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुए। उनकी मुलाकात वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री सहित अन्य मंत्रियों के साथ होगी। अपने पहले दिल्ली दौरे से 19 दिन बाद ही उमर अब्दुल्ला दूसरी बार दिल्ली दौरे पर है। विधानसभा में पास हुए विशेष दर्जे की बहाली के प्रस्ताव के बाद उमर अब्दुल्ला का दिल्ली दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है।